जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है तुम सभी बढ़िया होंगे और बिल्कुल मौज से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल बढ़िया रहे और बढ़िया तरीके से तुमने सबको देखा और मेहनत करी होगी। अगर तुमने पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, जो बेसिक कुछ एक दो चार मैंने सवाल दिए थे वो अगर तुमने कर लिए हैं, तो अब बारी है पार्ट नंबर 4 को खत्म करने की। और इसी पार्ट नंबर 4 के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होने को जा रहा है। यस और नो? तो अब ये बात सुनकर तो तुम्हारा एनर्जी का लेवल और भी ज़्यादा बूम करेगा कि हाँ, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमारी लिस्ट से इसका नाम भी हटा दिया जाएगा। तो विक्रम भैया इज हियर, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अब तक हमने हमारे 8 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। पहले पॉइंट में हमने सर्किल के बारे में जाना, सेकंड पॉइंट में हमने वृत्त का व्यास रूप में समीकरण देखा, एंड थर्ड रूप में हमने वृत्त के निर्देशी अक्षों के जो समीकरण होते हैं, अगर वो एक्स एक्स को स्पर्श करता है एक्स एक्स को मूल बिंदु पर, वाई एक्स को स्पर्श करता है वाई एक्स को मूल बिंदु पर, और दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्तों के समीकरण। पॉइंट नंबर 4 में हमने बिंदु और वृत्त के बारे में देखा कि पॉइंट और सर्किल यानी पॉइंट की सर्किल में पोजीशन कैसे निकालते हैं। फिफ्थ नंबर हमने एक लाइन की पोजीशन निकालना सीखा सर्किल के अंदर। पॉइंट नंबर 6 में हमने जीवा की लंबाई सीखा। सेवंथ में हमने यहाँ पर सीखा कि वृत्त जो होता है वो किसी एक्स एक्स और वाई एक्स पर रेखाखंड वो काटेगा, उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। पॉइंट नंबर 8 में आपने सीखा स्पर्श प्रतिबंध निकालना, यानी कोई भी रेखा स्पर्श रेखा कब हो सकती है। यस और नो? तो अब आज के इस लेक्चर वीडियो में यानी 9 नंबर पॉइंट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या बात करने जा रहे हैं? स्पर्श रेखा का समीकरण। यस और नो? तो चलिए शुरू करते हैं एक नए अंदाज के साथ, एनर्जी के लेवल के साथ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको एक वृत्त का समीकरण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वृत्त का एक समीकरण दिया जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। आपको सवाल में एक वृत्त का समीकरण दिया जाएगा कि ये फलाना फलाना एक वृत्त का समीकरण है। ठीक है, आपसे कहेगा कि वृत्त के समीकरण, ठीक है, वृत्त के बिंदु इस वृत्त के, यानी ये वृत्त का समीकरण है, और इस वृत्त के इस बिंदु पर, यानी वृत्त का बिंदु आपको दे दिया x1, y1। तो वृत्त के इस बिंदु x1, y1 पर आपको क्या करना है? y1 पर स्पर्श रेखा का क्या करना है? बोलो, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त के इस बिंदु x1, y1 पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये आप कैसे ज्ञात करने वाले हैं? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और बेहद ही आसान सा है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा अगर आपने बढ़िया से समझा तो। ये हमारा होने वाला है x इंटू x1। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो तुम इसे सिंपल लिख दोगे x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस आगे आप इसे लिखेंगे g इंटू x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1। यस और नो? आगे आप इसे लिखेंगे प्लस c बराबर 0। ये आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। क्या होगा? ये आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण होने वाला है। एक स्पर्श रेखा का समीकरण आपने पीछे भी देखा था, और वो पीछे क्या देखा था? y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m आपने देखा था। ये भी आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण ही है, बट ये आपका अलग समीकरण है। ये क्या है? आपका अलग समीकरण है। ये भी आपका स्पर्श रेखा का समीकरण है। यस और नो? तो आपका आंसर आना चाहिए। अब वो आंसर इससे आता है या इससे आता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका यहाँ पर अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, वृत्त का समीकरण दिया है आपको इस फॉर्मेट में, और आपसे एक पॉइंट कहता है कि ये पॉइंट वृत्त का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा पर इस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तब आपका क्या होने वाला है? ओके,
यस और नो? तो आपको, मुझे पूरी विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट पर एक सवाल बेस्ड करवा देता हूँ सबसे पहले, ताकि तुम्हें चीज़ें और बेटर तरीके से क्लियर हो सकें। मेरा सवाल है यहाँ पर, वृत्त x² प्लस y² बराबर 25, ये वृत्त का समीकरण है। के बिंदु, इस वृत्त के बिंदु 3,-4 पर, 3,-4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, पर स्पर्श रेखा का समीकरण, पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अब तुम कहोगे कि भैया इसे आप ही बता दीजिए, तो ये बात बिल्कुल ओके नहीं है, ठीक नहीं है। देखो भाई, वृत्त का समीकरण तुम्हें यहाँ पर दिया गया है और तुम वृत्त के समीकरण का, तुम्हें पता है स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, बोलो? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g कोष्टक x प्लस x1, ठीक है, प्लस f इंटू y प्लस y1, ठीक है, आगे होगा प्लस c बराबर 0। हो गया। यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ से बोलो? तुम्हें यहाँ से निकालना है सबसे पहले, ये तो तुम्हारा समीकरण। अब तुम्हें इस सवाल में से क्या क्या इकट्ठा करना है? सवाल में से आपने इकट्ठा किया कि जनाब x² प्लस y² बराबर हमारा 25 है, यस और नो? तो हमने यहाँ से पहले पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया? हमने यहाँ से देखा कि a बराबर 5 है हमारा, है कि नहीं है हमारा यहाँ पर। तुम यहाँ पर निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। अब तुम कहोगे कि भैया क्या ये पूरा तरीका करना ऐसा जरूरी है? भाई देखो, मेरे सिंपल सी बात तुम्हें बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ये तरीका ऐसे ही लगाएं, यस और नो, बट ऐसा लगाना पड़ेगा। दूसरे वाले फॉर्मूले से तुम कहोगे कि भैया इस वाले से कर लें, तो मुझे बताओ इस वाले फॉर्मूले के अंदर तुम्हें y बराबर mx प्लस माइनस a इंटू √1 प्लस m है, तो क्या m की वैल्यू तुम्हें दी गई है? नहीं, m की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। इसी वजह से आपको यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आपको इस वृत्त के समीकरण से a की वैल्यू आ गई, आप यहाँ से इसकी त्रिज्या की वैल्यू आ चुकी है, आप यहाँ पर g और f की वैल्यू निकालेंगे। g और f की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे तो g और f की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और वो आने के बाद आप इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर आप x1, यहाँ पर y1, g, x1, y1 सब कुछ पुट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? स्पर्श रेखा का समीकरण। बहुत ही आसान है, कर लेना, नहीं आए तो मुझे बता देना। चलिए, तो पॉइंट नंबर 9 आपका अब क्लियर हो चुका है बढ़िया तरीके से। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में। किसके बारे में?